Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. तो lot of people are requesting me to make a playlist on ethics because RBI Grade B exam is coming up. So वहाँ पे काफ़ी ethics का portion होता है and मैंने सोचा है कि जिस तरह से मैंने आपको मैनेजमेंट की पूरी प्लेलिस्ट बना के दी थी उसी डायरेक्शन में एथिक्स की भी एक पूरी प्लेलिस्ट बना के दूं। तो उसी लिस्ट को फॉलो करते हुए आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एथिक्स वर्सेस मोरल। वैसे भी जो लोग बिजनेस एथिक्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले बात करते हैं कि एथिक्स और मोरल रिलेट टू द राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। जो सबसे पहली चीज हमें समझनी है कि एथिक्स और मोरल बेसिकली किस चीज से कनेक्टेड है। वो किसी भी कौन सी चीज राइट है कौन सी चीज रॉन्ग है ये उस चीज को कहीं ना कहीं बताता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो काफी बार लोग इसको इंटर एक्सचेंजेबली यूज कर लेते हैं। लोग ये सोचते हैं कि जो हम एथिक्स है वही मोरल है, जो मोरल है वही एथिक्स है। बट अगर आप एक्चुअली देखोगे तो ये जो पूरी लिस्ट है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये दोनों जो वर्ड है एथिक्स और मोरल ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस होती है उसके बारे में बात करते हैं। एथिक्स रेफर्स टू द रूल प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल सोर्स, एग्जांपल द कोड ऑफ कंडक्ट एट वर्क प्लेसेस और प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। जो सबसे मेजर डिफरेंस है जो आगे भी हम डिटेल में कवर करेंगे दैट इज कि एथिक्स जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से इन्फ्लुएंस्ड होता है। वो एक्चुअली वो रूल्स होते हैं जो कोई वर्क प्लेस बनाता है, कोई रिलीजन बनाता है, तो वो एक्सटर्नल कल्चर बनाता है, वो उन चीजों से एथिक्स निकल कर आता है। जबकि अगर हम मोरल की बात करें तो वो इंडिविजुअल के अपने खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं। मुझे क्या चीज सही लगती है, क्या मुझे गलत लगता है, दैट इज कॉल्ड मोरल। और सोसाइटी को क्या सही लगता है और क्या गलत लगता है दैट इज कॉल्ड एथिक्स। बहुत सिंपल एक लाइन में अगर मैं कवर करूं, बाकी हम और भी डिटेल में बात करेंगे बट दिस इज वन लाइन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। आगे बात करते हैं तो इनका ओरिजिन कैसे हुआ और दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो एथिक्स का जो ओरिजिन है दैट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड एथोस। तो एथोस जिसका मतलब कैरेक्टर होता है, तो उससे एथिक्स का जन्म हुआ। जबकि हम मोरल की बात करें दैट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड मॉस। तो वो मॉस से बना है, दैट इज कॉल्ड कस्टम्स। तो यहां पर एक और डिफरेंस निकल गया कि एथिक्स इज मोर अबाउट कैरेक्टर एंड मोरल इज मोर लाइक कस्टम्स। ओके, आगे देखते हैं कि दोनों में और क्या डिफरेंस है। तो व्हाट एग्जैक्टली दे आर, तो मैंने आपको जस्ट ये वाले डिफरेंस तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट रूल्स of conduct recognized with respect to a particular class of human action and a particular group और culture। तो जब भी आप कोई चीज ग्रुप और कल्चर के हिसाब से करते हैं सो दैट बिकम्स योर एथिक्स, दैट वो एथिक्स बन जाता है। ऑन द अदर साइड मोरल की जब हम बात करें, प्रिंसिपल और हैबिट्स विथ रिस्पेक्ट टू राइट और रॉन्ग कंडक्ट, यहां भी राइट और रॉन्ग कंडक्ट वर्ड यूज होता है। विच मोरल्स आर प्रिस्क्राइब डूज एंड डोंट्स, मोरालिटी इज अल्टीमेटली द पर्सन कंपास ऑफ डूइंग राइट और रॉन्ग। तो बेसिकली आपके हिसाब से एज एन इंडिविजुअल आपको क्या सही लगता है, हो सकता है वो सोसाइटी को गलत लगता हो बट आपको सही लगता है, तो वो मोरल में आपके ग्रीन टिक आ जाएगा लेकिन एथिक्स में वो रेड टिक में चला जाएगा। राइट, कोई चीज ऐसी हो सकती है जो सोसाइटी को सही लगती है लेकिन आपको गलत लगती है। राइट, अब इसका हम काफी सारे पुराने एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम था जब डॉरी सिस्टम बहुत प्रिविलेंटली चलता था। राइट, एक टाइम था जब सती प्रथा बहुत ज्यादा चलता था। हो सकता है कि वो सही था या गलत था, वो एथिक्स की सोसाइटी के हिसाब से वो चीज उस टाइम पे सही लगती थी, लेकिन वहां पर भी ऐसे काफी इंडिविजुअल्स थे जिनको मोरल के हिसाब से वो गलत था। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो हमें समझना है कि दोनों में डिफरेंस एग्जैक्टली है क्या। तो मूविंग ऑन, आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। और जो अगला डिफरेंस हमें नजर के आता है कि ये सिस्टम एक्सटर्नली मोटिवेटेड है या इंटरनली मोटिवेटेड है। तो ये कहां से ये आता है, वेयर डू यू कम फ्रॉम। तो एथिक्स कम फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से निकल कर आता है, वेर एज मोरल जो है दैट कम्स फ्रॉम एन इंटरनल इन्वायरमेंट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वाई डू वी डू इट। अब क्यों हम करते हैं, बिकॉज सोसाइटी सेज इट राइट थिंग टू डू। एथिक्स में हमेशा सोसाइटी आपको बोलती है कि ये चीज करो क्योंकि ये चीज सही है। हम सोसाइटी को देख देख के वो चीज सीखते हैं कि हमारे आसपास की सोसाइटी क्या कर रही है, हमारा पीयर ग्रुप क्या कर रहा है, हम कैसे उसको वर्क प्लेसेस में क्या हो रहा है, हमारे अपने कल्चर के लोग क्या करते हैं, तो हम वो चीजें करने लग जाते हैं। राइट, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ, वो वहां से गुड और बैड की डिटर्मिनेशन बनती है। सोसाइटी कहती है गुड है तो आप करने लगते हो, सोसाइटी कहता है ये बैड है तो मत करो। ऑन द अदर साइड मोरल में क्या होता है, वी बिलीव इन समथिंग राइट और रॉन्ग, कि हम उसमें बिलीव करते हैं कि हमें ये सही लगता है इसलिए हमें ये करना चाहिए। मूविंग ऑन, अगले डिफरेंस की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं कि ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन है। तो एथिक्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर डेफिनेशन। तो जैसा मैंने आपको कहा कि एथिक्स जो है वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। ठीक है, वो सोसाइटी से इनहेरिट होता है, तो सोसाइटी में तो बहुत सारे लोग आते हैं। राइट, तो उनसे वो इनहेरिट होता है। ऑन द अदर साइड दैट्स व्हाई दे आर मोर कंसिस्टेंट
एंड टू सर्टेन एक्सटेंट, तो ऑब्वियसली वो एक लार्जर लोग कर रहे हैं उस चीज को, राइट? तो इसी वजह से वो उसमें थोड़ा कंसिस्टेंसी है, वो एकदम से नहीं बदल जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर हम मोरल्स की बात करें तो ये कंसिस्टेंट तो है, बट एज सुन एज द इंडिविजुअल का बिलीफ चेंज हो जाए, अगर मुझे आज कोई चीज सही लगती है तो वो चीज सही है, लेकिन हो सकता है कि कल को ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे मुझे लगे कि नहीं यार वो गलत था, ये सही है जो अब मैं सोच रहा हूं, तो दैट उसकी वजह से क्या होगा कि दैट मीन्स वो इंडिविजुअल बिलीफ जो होगा वो आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं आप चेंज कर लो अपनी सोच को, और उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो भी चेंज हो जाती है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। एथिक्स थोड़ा कम फ्लेक्सिबल है। एथिक्स में एज एन इंडिविजुअल हो सकता है मुझे गलत भी लग रहा हो, तब भी एज अ सोसाइटी वो इमीडिएटली वो चेंज नहीं आने वाला। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं सोसाइटल चेंज लाने में टाइम लगता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस एंड दैट इज ग्रे। अब ग्रे में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको वो भी समझाता हूं। अ पर्सन स्ट्रिक्टली फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल मे नॉट हैव मोरल्स एट ऑल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है कि क्या जो एथिकल पर्सन है क्या वो मॉरली भी करेक्ट है, या इसके ऊपर जस्टिफाई कीजिए। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, राइट? और कई बार एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जबकि ये सच नहीं है, राइट? एक एथिकल पर्सन हो सकता है वो सोसाइटी के हिसाब से सब कुछ करता है, लेकिन हो सकता है मॉरली बिल्कुल भी सही ना हो, राइट? लाइकवाइज वन कुड वायलेट एथिकल प्रिंसिपल विद इन द गिवन सिस्टम एंड टू मेंटेन द मॉरल इंटीग्रिटी। जैसा मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि कई लोग एथिकल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाके, सोसाइटी के अगेंस्ट जाके भी कुछ चीजें करते हैं क्योंकि उनको वो चीज सही लगती है कि ये चीज हमें करनी चाहिए, राइट? और लोग उसी को पहले गलत तरीके से देखते हैं, और जब बाद में वो चीज सही होने लग जाती है तो लोग कहते हैं हाँ वही तो सही तरीका था, राइट? ऐसा क्योंकि काफी सोसाइटी हमेशा काफी रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, तो कई बार क्या होता है कि जब रिजल्ट किसी चीज का अच्छा आने लग जाता है तो लोग कहते हैं हाँ ये चीज सही है। ठीक है, ऑन द अदर साइड अगर मॉरल मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करें, अ मॉरल पर्सन although perhaps bounded by higher convent may choose to follow a code of ethics, इट वुड अप्लाई टू द सिस्टम मेक इट फिट। अब कई बारी लोग क्या करते हैं कि मॉरली हो सकता है कि उनको वो चीज सही नहीं लगती, ये एक अच्छी चीज है, समझने वाली बात है कि मॉरली मुझे लग रहा है कि वो चीज सही नहीं है, क्रॉस है मेरी तरफ से, लेकिन सोसाइटी में देखता हूं कि सभी लोग जो है वही काम कर रहे हैं, आपको वहां पे लगता है कि वो सही है, तो होता क्या है कि कई बार लोग अपने आप को फिट बनाने के लिए कि भाई मैं भी उनके साथ कहीं ना कहीं इकट्ठे उठना बैठना है, राइट? उसी सोसाइटी में आपको जाना है, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को फिट बनाने के लिए अपने मॉरल इंटीग्रिटी को कम करके सोसाइटी में मर्ज होने की कोशिश करते हो। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा लोग ऐसा ही करते हैं, बट काफी बार हमें करना पड़ता है। और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जब आपको लगा हो कि यार ये चीज मॉरली मेरे को गलत लग रही है लेकिन सोसाइटी की वजह से करना पड़ रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक मुझे एग्जाम्पल याद आता है। एक बार मैं एक कॉलेज में क्लास ले रहा था, तो वहां पे क्या हुआ, क्लास लेने के टाइम पे पीछे से कोई स्ट्राइक हो गई थी, राइट? तो वो उन्होंने जो वहाँ की एम्प्लॉय एसोसिएशन थी उन्होंने कहा था कि आप क्लास नहीं ले सकते हो। तो मुझे वो चीज़ सही नहीं लग रही थी, मुझे लगा कि यार जो स्ट्राइक है वो तो उसका स्टूडेंट का, वो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, राइट? उससे स्टूडेंट का क्यों नुकसान होगा? तो मुझे मुझे लगा कि मेरे को जाके क्लास लेनी चाहिए, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बुला लिया और मैंने वो क्लास कॉल कर ली। जब मैं उस क्लास में पढ़ा ही रहा था उसके 15-20 मिनट के बाद काफ़ी लोग आ गए और काफ़ी प्रेशर क्रिएट करने लगे मेरे ऊपर कि आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, आपको हमारा साथ देना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे मुझे वो क्लास छोड़नी पड़ गई थी, मुझे अभी भी याद आता है, राइट? कहीं ना कहीं अगर अब ये एक एग्जाम्पल जो है, लेकिन आप देखोगे तो हुआ क्या, मॉरली मैं उस बात से सहमत नहीं था, लेकिन सोसाइटी का फिट है, आपको एम्प्लॉय का साथ देना है, आपको कहीं ना कहीं एक लार्जर पीपल आर सपोर्टिंग दैट, इफ यू आर नॉट सपोर्टिंग इट पीपल माइट गेट अगेंस्ट यू, और उस सिचुएशन में कई बारी हमें ऐसे कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जांपल इस पॉइंट को समझाने के लिए अच्छा हेल्प करेगी। ओके, तो अब मूविंग ऑन आगे देखते हैं इसमें और क्या एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक्सेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो एक्सेप्टेबिलिटी में हम क्या देखते हैं, एथिक्स आर गवर्न्ड बाय प्रोफेशनल एंड लीगल गाइडलाइंस। अब होता क्या है, बहुत सारे वर्क और प्लेसेस में, बहुत सारे प्रोफेशंस में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे डॉक्टर के लाइन में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, लॉयर की लाइन में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स जहां पर एक अच्छा खासा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव टू फॉलो इट। कई जगह पे प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लोगों की बातों को प्राइवेट रखना है, तो वो एक अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट है, जरूरी कोड ऑफ कंडक्ट है। ऑन द अदर साइड ये ज्यादातर कल्चरल नॉर्म से ट्रांसेंड्स होता है, दैट मीन्स कि कौन सी चीज मुझे करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए वो कहीं ना कहीं आप इंडिविजुअली डिसाइड करते हो। आपको लगता है कि नहीं ठीक लग रहा तो मत करो यार। कई बार लोग चेंज भी कर लेते हैं, आज मॉरली कुछ और सही लग रहा था, कल मॉरली कुछ और सही लगने लगता है।
अब सोर्स ऑफ प्रिंसिपल्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी काफी डिटेल में ये बात ऑलरेडी समझा दी है, दैट एथिक्स इज एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स एंड दैट आर प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप और कल्चर। तो जनरली जहां इंडिविजुअल जिस कल्चर में रह रहा है, जिस ग्रुप के साथ रह रहा है, जिस सोसाइटी में उसका उठना बैठना है, जिस इंस्टीट्यूशंस में वो काम करता है, उससे ये काफी ज्यादा ड्रिवन होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं। एग्जांपल में क्या आ जाएगा, लॉयर, पुलिसमैन, डॉक्टर्स, दे ऑल हैव एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इन सब में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है एंड दे जनरली फॉलो दैट। वो जनरली उनको उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि वो अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे। ऑन द एथिक्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए सोशल सिस्टम। इसी वजह से एथिक्स जो है वो एक सोशल सिस्टम की तरह नजर आता है। इतना आसान नहीं है उसको ब्रेक डाउन करना। इट्स मोर लाइक अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेबल बिहेवियर। हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक डॉक्टर है, उसका मेन काम जो है वो लोगों का इलाज करना है। राइट, चाहे वो पर्सन किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, उसके पास पैसे हो ना हो, लेकिन उससे हम एक्सपेक्ट यही करेंगे अगर वो डॉक्टर है तो वो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करेगा। राइट, आपके आपको देखेगा। मैंने तो ऐसा भी देखा है कई बार कि लोगों की वो स्पेशलाइजेशन भी नहीं होती, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर लोग फंस जाते हैं तो वो लोग आपकी हेल्प करते हैं। और कोविड का सिचुएशन एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां पे लोगों ने अपने ऊपर उनके लिए भी तो लाइफ का उतना ही खतरा था। राइट, लेकिन तब भी वो लोग बाहर गए, उन्होंने लोगों का इलाज किया, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पार्ट नजर आ रहा था। राइट, ऑन द अदर साइड मॉरल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर एंड सोसाइटी। ये इन्फ्लुएंस तो करता है बट दे आर पर्सनल प्रिंसिपल्स क्रिएटेड बाय, अपहेल्ड बाय इंडिविजुअल्स। तो ये कहीं ना कहीं आता तो कल्चर से, आपको इन्फ्लुएंस तो करता है कल्चर, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो डिसीजन पॉइंट होता है वो आपके अपने एंड पे होता है कि आप लोगे नहीं लोगे, आप करोगे नहीं करोगे, वो आपकी चॉइस है। राइट, इसमें कंफ्लिक्ट कहां पर आता है एथिक्स और मोरल के बीच में, वो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज गिवन इन सिचुएशन वेयर एथिक्स एंड मोरल आर इन कन्फ्लिक्टिंग इन नेचर। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल हम यहाँ लेकर के इसको समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अ लॉयर मोरल मे टेल हर दैट मर्डर इज रिप्रेहेंसिबली एंड मर्डरस। राइट, एक लॉयर का मॉरल प्रिंसिपल शायद उसको ये बात कह दे कि भाई जो मर्डरर्स हैं, जिसने मर्डर किया है, उसको डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बट उसके जो एथिक्स है, मतलब उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो ये कहता है कि भाई आपको उनको प्रोटेक्ट करना है क्योंकि वो आपका क्लाइंट है। राइट, तो आपको कहीं ना कहीं उनके बेनिफिट के लिए लड़ना होता है। और काफी ऐसी मूवीज भी बनी है जो इसी चीज को हाईलाइट करती है। राइट, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरल। कि कई बार आप देखते हो एज अ लॉयर जो हीरो है वो कहीं ना कहीं परेशान है, फंसा हुआ है, क्योंकि वो जानता है शायद कि एक्चुअल मर्डर किसने किया है, लेकिन फिर भी उसको वो केस लड़ना पड़ रहा है। and that is why it is very very important to understand what is the conflict between the ethics and moral. So I hope कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा. I have tried my level best to make you explain the whole idea of difference between ethics and moral. If you really like my channel, do like, share and subscribe. We are very close to 100K, so I'll be very happy if you can just subscribe the channel and that will help me in motivating things. बाकी मैं अपने सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ. You can go and collect that notes also. Thank you so much for watching.